Good morning, class 8th. We will continue our chapter about the materials. लास्ट वीडियो में हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको मेलिएबिलिटी एक कैरेक्टर होता है, हार्डनेस होता है जो, और शाइनी होते हैं, है ना। और मेलिएबिलिटी जिसमें कि हम किसी भी मेटल को हैमर से पीट कर पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे बोलते हैं मेलिएबिलिटी। और मैंने आपको कंडक्टिविटी बताया था कि वो हीट को कंडक्ट करते हैं, तो जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। आज के वीडियो में हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे मेटल की। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रहा है। क्लास 6th में शायद आपने इस तरह के सर्किट्स पढ़े थे, जिसमें कि हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को एक नॉर्मल सर्किट में लगाकर देखते हैं कि वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का या बैड कंडक्टर है। तो जब हम मेटल की चीज़ें, कील या कोई मेटल का कोई पेन या सिक्का, ऐसी चीज़ें लगाते हैं तो हम देखते हैं कि ये बल्ब ग्लो करने लगता है। इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। तो मेटल हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो स्क्रू ड्राइवर वगैरह होते हैं या जितने भी बिजली के लिए जो यूज़ होते हैं टूल्स, उनमें प्लास्टिक का या लकड़ी का हैंडल लगा होता है, ताकि जो उसको यूज़ कर रहा है उसको करंट ना लगे। और जो वायर्स होते हैं या जो स्विचेस होते हैं वो भी हमेशा प्लास्टिक के बने होते हैं, ताकि हमें डायरेक्ट वायर को ना छूना पड़े, क्योंकि जो वायर में मेटल लगा होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। अगर हम उसको डायरेक्ट छुएंगे तो हमको तेज़ से करंट लग जाएगा। अब हम अगर आपने अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स होते हैं वो देखे हों, तो जनरली वो कॉपर से या एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। कभी भी आपने कोयले से या लकड़ी से बने हुए वायर नहीं देखे होंगे, और उनके ऊपर हमेशा एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है, ताकि वो करंट डायरेक्ट छूने वाले को ना लगे। इसके अलावा जो मेटल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनमें एक प्रॉपर्टी होती है कि मेटल को वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे हमने देखा उनको शीट में कन्वर्ट किया जाता है, इसको हम मेलिएबिलिटी बोलते हैं। वैसे ही जब उनको वायर्स में कंडक्ट किया जाता है तब हम इसको डक्टिलिटी बोलते हैं। डक्टिलिटी, ठीक है, ये उनका कैरेक्टर होता है जिसमें कि हम मेटल को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डक्टिलिटी। इसी के कारण हम मेटल के वायर बना सकते हैं, या आपने देखा होगा गर्ल्स ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, अंगूठियाँ या कान में जो पहनते हैं बालियाँ वगैरह, उसमें पतले पतले वायर्स सोने के, चांदी के बनाए जा सकते हैं, लोहे के बनाए जा सकते हैं। और यही प्रॉपर्टी की वजह से उसको हम यूज़ कर सकते हैं ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए या फिर इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए। अगर आप किसी नॉन मेटल को इस तरह वायर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है मेटल की, कि अगर आप मेटल को स्टक करो, किसी चीज़ से मारो या उसको ज़मीन में फेंको, तो वो एक आवाज़ करता है। इसी कारण हमारे जो स्कूल बेल होती है वो मेटल, पीतल से या लोहे का एक घंटा होता है, जिस पर कि हम हथौड़े से या किसी चीज़ से मारते हैं और वो आवाज़ प्रोड्यूस करता है। तो जो मेटल है वो आवाज़ करता है, वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसे बोलते हैं सोनोरिटी। दिस इज़ द सोनोरिटी। तो अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ी मेटल की, उसमें उनके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। वो हार्ड होते हैं, वो लस्चरस होते हैं, यानी कि वो शाइनी होते हैं, चमकते हैं। मेलिएबल होते हैं यानी कि उन्हें शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। देन वो गुड कंडक्टर होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। फिर वो डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल मतलब हम उन्हें वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मींस सोनोरस होते हैं या उनमें सोनोरिटी होती है। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन्हें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल बोलते हैं, और ये सारी प्रॉपर्टी नॉन मेटल में नहीं होती हैं। सो हियर यू कैन सी some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductors of heat and electricity. The material which generally, जिनमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें हम मेटल्स कहते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। बहुत सारे
ढेर सारे मेटल्स होते हैं, और जिनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती हैं, जो जनरली हैमर करने पर या फेंकने पर टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, पाउडर में बदल जाते हैं हैमर से पीटने पर, जिनमें कोई साउंड नहीं होता है और जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं, उन्हें हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। नॉन मेटल के एग्जाम्पल में सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सब कुछ आता है। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम, ये सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होते हैं कैसे कि इनको आप चाकू से काट सकते हैं, जैसे रबर होता है, आपका इरेजर होता है ना, वैसे सॉफ्ट होते हैं और इन्हें आप चाकू से भी काट सकते हैं, जबकि आप लोहे को, कॉपर को, गोल्ड को इनको चाकू से नहीं काट सकते हैं। इसके अलावा मरकरी एक ऐसा मेटल है, एक अकेला ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। लिक्विड स्टेट में आपने देखा होगा कि थर्मोमीटर में मरकरी भरा जाता है, क्योंकि ये लिक्विड होता है लेकिन इसमें मेटल के बाकी सारे गुण होते हैं, इसीलिए इसको टेम्परेचर जो चेक करने वाली डिवाइसेस होती हैं, खासतौर पर थर्मोमीटर, उसमें भरा जाता है। ये एक एक्सेप्शन है, मतलब सबसे अलग है मेटल में। बाकी सारे जो मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं, खाली मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज इतनी पूरी हो गई। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आप देख के पता लगा सकते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिन्हें कि किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करके पता लगाया जा सकता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।